आर बिलवेड जुनैद एहसानी सर, जोरदार तालियां। तो सुबह से थक तो नहीं गए? हाँ, क्या बात कर रहे हैं? चलो थैंक यू। हाँ ऑन है। तो जैसा नरेश साहब ने कहा, हाँ तो नाम है जुनैद एहसानी, ओके, और मुझे कैंगन बिजनेस में लाने वाले सबसे पहले यही हैं। तो एयरटेल कंपनी में मेरे बॉस थे, मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर थे। मेरे बॉस के साथ में झगड़ा हुआ, बहुत गंदे वाला। बॉस ने बोला जुनैद तू इस तो पीआईपी में डाल, वो तोतला था मेरा बॉस। तू नहीं डालेगा, तेरा दैता है मनीष, आई वांट यू टू पुट हिम इन पीआईपी। एनीवेज, तो कट इट शॉर्ट, ये मुझे कैंगन बिजनेस में लाने वाले, और ये मुझे लेके गए इनके पास। मूड खराब, जॉब से निकालने की धमकी मिल चुकी है मुझे। और सोचो कितना ऑस्पिशियस टाइम था वो डेमो दिखाने का, राइट। पर जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आई केम। जुनैद सर इज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, ठीक है। 15 साल, करीबन 15 साल हो गए सर। 15 साल कॉर्पोरेट में काम किया है, ठीक है। स्टार्टेड विद टाटा, आईसीआईसी प्रोडेंशियल, फिर टाटा में काम किया, फिर रिलायंस कम्युनिकेशन, टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस, ओला कंपनी में ही वाज द साउथ एंड वेस्ट इंडिया हेड। और रिसेंटली इनको 60 लाख पैकेज का ऑफर हुआ था, इन्होंने ठुकरा दिया उसे कैंगन के लिए। जोरदार तालियां। यू नीड करेज। 60 लाख का पैकेज ठुकराने के लिए भाई टाइटेनियम का कलेजा चाहिए, उस प्लेटिनियम कोटेड, राइट, जो इनमें है। तो थैंक यू सो मच सर कि मुझे आप ये बिजनेस में लेकर के, सबसे पहली बात तो। और मल्टी टैलेंटेड इसलिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया बिकॉज ये शायर हैं, ये खुद लिखते हैं, मतलब यू वुड लव। तो मैं चाहूँगा कि सर आप कुछ ना पेश भी करें। ही इज़ गॉट अ ब्यूटीफुल वॉइस। ये सिंगर हैं, राइटर हैं, लिरिसिस्ट हैं, तबला हारमोनियम सब घर पे पड़ा है इनका, सब बजाते हैं। तो अमेजिंग पर्सन, वेरी लवेबल। मैं चाहूँगा कि थोड़ा अब आप खुद ही चले। हाँ चंद भाई, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया गया है ना। तो जैसा कि शाहिद बता रहे थे कि मैं 15-16 साल काम किया है ना। और कॉरपोरेट में क्या होता है ना, जब आप काम करेंगे तो गलतफहमी का शिकार बहुत जल्दी हो जाएंगे, खास करके जब आजू बाजू आपको बॉस बोलने वाले 8-10 लोग हो। कोई आपकी गलती बोलेगा ही नहीं। मैं बोलूँगा पानी ठंडा पीना चाहिए, यस बॉस, रेटिंग उसको चाहिए। तो कॉरपोरेट में काम करने वाले लोग क्या होते हैं ना, एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि हम टैलेंटेड है। रूम में वो अपने आप को टैलेंटेड ही दिखता है, सबको रेटिंग अच्छा चाहिए होता है। तो मैं भी था उसी में, खैर उससे निकल के इधर आया। तो जैसा कि नरेश जी और सारे लोगों ने कहा, तो एक शेर बोलता हूँ कि हम वो खेल नहीं खेलते, हम वो खेल नहीं खेलते जिसमें जीतना फिक्स हो। हम वो खेल नहीं खेलते जिसमें जीतना फिक्स हो। जीतने का मजा तो तब है जब हारने का रिस्क हो। भाई, हमने इंश्योरेंस बेचा, हमने सिम बेचा, बहुत सारी चीज़ें बेची है ना। ओला में भी आकर के सना जी से मेरा बार बार अपॉइंटमेंट फिक्स हो रहा था। अमित हवाड़ करने वाला था आपसे मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स। बाद में मिले तो पता चला कि आप सना कादरी हैं। समहाउ मेरा इधर उधर का ट्रैवल होता था पूरा इंडिया का, तो मैं आपसे मिल नहीं सका ओला में, जो कंगन में आके मिला आपसे। तो शाहिद ने काफ़ी अच्छा आज का सेशन किया है, और होप के ऐसे लीडर अगर आपको मिले हैं तो सबसे बड़ा तो आधा जंग आप यहीं जीत गए। तो एक बहुत बड़ा, यानी शाहिद के लिए एक ज़बरदस्त ताली। कितना अपनी मेहनत से और अपनी लगन से, जिस तरीके से ये पिछले 15-20 दिन से ये इसके पीछे लगे हुए हैं, इसके पीछे इसका बहुत मेहनत है। मतलब हम कहाँ काम करें, कहाँ नहीं करें। महाराष्ट्र में हम लोग जाके बहुत घूमे सुमित जी के साथ, है ना। फ्री में एक जगह खाना भी खाए रिसोर्ट में, है ना। तो तब जा कर के डिसाइड हुआ कि भाई हमको यहाँ आके करना है। तो जब आपके पास ऐसा लीडर है और इसको आप सही से सुनते हैं और सही से करते हैं, ये कुछ भी बोल दे, अगर आपको सही में वाकई में सक्सेसफुल होना है तो आज यहाँ से अगर आप जा रहे हैं तो ये करके जाइए कि जो भी आपने सुना है उस पर अमल कीजिए। कहा गया कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। क्या बात है।
है ना। तो जब तक हम अमल नहीं करेंगे चीज़ें मूव नहीं करेगी। तो कुछ ज़्यादा कहने से पहले मैं कुछ कंटेंट आप लोगों को दे देता हूं ताकि आप लोगों को जब मार्केट में जाएं तो थोड़ा सा काम आ जाए। एक यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि MLM इंडस्ट्री है ना। आजकल मुझे ऑफर, जब मैं राकेश जी के, एक्चुअली क्या हुआ मैं मिस कर जाऊंगा, जब मुझे ये ऑफ़र मिला तो मैं डोंबिवली में था, करेक्ट ना राकेश जी? राकेश जी हमारे साथ में थे, शाहिद भी हमारे साथ में थे। तो ऑफ़र मिला भाई कि बहरैन का ऑफ़र है, 50 से 60 लाख रुपया मिल रहा है। तो मैं शाहिद को बोला कि भाई मैं छोड़ दिया ऑफ़र। तो राकेश जी बोले कि सर आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए था, करेक्ट ना राकेश जी? मैं राकेश जी को बोला कि राकेश जी अभी तक आप इस बिज़नेस को समझे ही नहीं, तो है ना। जो बंदा मंथ का 50 लाख 60 लाख सोचना शुरू किया, उसको साल का 50-60 लाख क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? तो मैं ये बोलूँगा, मैं भी अभी तक बिज़नेस को 100% तो नहीं समझा हूँ, और मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं वो भी अभी सही तरीके से बिज़नेस को नहीं समझे हैं। क्योंकि जिस दिन हम सही से समझ जाएंगे कंगन को, जो भी बंदा समझ गया, उसको ये सब सेमिनार वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसकी लर्निंग ऑटोमेटिकली होगी। शाहिद अख्तर को हमने कभी भी ये नहीं बोला कि शाहिद आप इतना बड़ा ऑर्गेनाइज करो, आप अपने लोगों को ऐसे गाइड करो, आप ऐसे लर्निंग करो। इन्होंने जो भी किया है सेल्फ मेड बंदा है, मतलब ये बिज़नेस को समझ गया। तो अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो जिस इंडस्ट्री में हो पहले उसको समझो, और जैसा इन्होंने बताया कि वाई हम इस इंडस्ट्री में क्यों आए, वो क्लियर होना चाहिए कि हमने क्यों आए। अभी हमारे बारे में शायद लोगों को लग रहा है कि जुनैद एहसानी को जॉब नहीं मिली तो पानी बेच रहा है, बहुत सारे कॉमेडी चल रहे हैं। और चूँकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो हमारे पापा आज भी प्रेशर करते हैं कि बेटा तू नौकरी ज्वाइन कर ले। पहले भी कर रहा था ना, संडे संडे वैसे ही करना। उनको लगता था मेरा बेटा रीजनल मैनेजर है ये XYZ, बट अब वो सब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे को क्या अच्छा लगता है उससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हमको क्या अच्छा लगता है वो, है ना। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा, हमने मेहनत करी है और कोशिश की है कि इसमें से आपको थोड़ा कुछ मटेरियल दे दूं ताकि आप जब मार्केट में जाएं तो आपको किसी तरीके से MLM और कंगन में थोड़ा सा कुछ मटेरियल मिल जाए। तो जिसको भी MLM का क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नहीं 8-10 पॉइंट है, आप इसको देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपके कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। MLM में क्या होता है, अगर कोई भी बंदा बोले तो ये 8-10 स्लाइड उसको ज़रूर बता दीजिएगा कि ट्रेडिशनल MLM में हम में फ़र्क क्या है। चूँकि MLM का कॉन्सेप्ट क्यों मतलब गड़बड़ हो गया मार्केट में, बहुत सारी उल्टी सीधी कंपनियां आई, उल्टी सीधी चीज़ें करी और वो निकल गए, उसमें से थोड़ा सा मार्केट ख़राब हुआ है। अगर MLM ट्रेडिशनल MLM की बात करेंगे तो उसका कुछ इस तरीके से होता है ना, कि भाई पिरामिड स्कीम जिसको बोलते हैं। हमारा कहीं पे नहीं बोला जाता है कि भाई तुम ऐसे ही बेचो, हम डायरेक्ट भी बेच सकते हैं। हमसे कोई भी अगर बोलता है कि सर आपका MLM का बिज़नेस है, हम उसको बोलते हैं सर कंपनी कहीं से नहीं बोलती आपको कि कैसे आपको बेचना है, आपको पूरा फ्रीडम है, आप डायरेक्ट सेल करते जाओ। पहला मॉडल। दूसरा मॉडल, रेफरेंस पे आपको काम करना है, प्रोडक्ट काम कर रहा है, रेफरेंस लो, वो आपकी मर्ज़ी, है ना। तीसरा मॉडल, हमारे लोग कुछ अपना शोरूम खोल करके अच्छे से बिज़नेस कर रहे हैं, है ना। तो हम उसको 3-4 मॉडल बताते हैं, आप किस में कंफर्टेबल हो। एक चौथा मॉडल जिस पे हम काम कर रहे हैं, हम टीम बना के काम कर रहे हैं। चूँकि अगर हमको 1000 मशीनें बेचनी है तो हम 1000 मशीनें नहीं बेच सकेंगे, लेकिन अगर हमको 10 लोग ऐसे चाहिए जो जुनूनी लोग हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो अगर 100 वो बेचेगा तो 1000 बिकेगा। तो हमको ज़्यादा मशीनें चाहिए तो ज़्यादा मशीन बेचने पड़ेंगे, उस पर ज़्यादा मार्जिन आएगा, और ज़्यादा मशीन बेचने के लिए ज़्यादा ढंग के लोग चाहिए, जिसका ख्वाब बड़ा हो, जिसके सपने बड़े हो। तो आप देख लो आप कैसे कंफर्टेबल हो, उस पर आप काम करो, है ना। पहला तो हमारा मॉडल डायरेक्ट है, ये 2-3 तरह का, आप 3 डिफरेंसेस उसमें बता देंगे। दूसरा है
जो आप लोग सब ने इसको देखा है कि भाई MLM में मैंडेटरी है, हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के ग्रुप सेल पे कुछ भी होता है। इस तरह से हमारा है ना, आपको जैसे काम करना है वैसे करना है। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग हमारा डायरेक्ट है। तीसरा, ट्रेडिशनल MLM कंपनी में साइन अप फी लगता है ना। हमारे में कोई साइन अप फी वगैरह नहीं है, हम प्रोडक्ट बेचते हैं और वो साइन अप फी जो लेता है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। चूँकि हम यहाँ पे प्रोडक्ट बेचते हैं तो हमारा प्रोडक्ट लिया, आप डिस्ट्रीब्यूटर बने, अच्छा लगता है बेचो, नहीं अच्छा लगता है पानी पियो, हेल्दी रहो, रात में अच्छी नींद आएगी, है ना। ये हो गया। ये एक दूसरा होता है कि एनुअल रिन्यूअल फ़ी होता है, साल में आपको पैसे देने पड़ते हैं, करेक्ट ना। वो फ़ी भी जा कर के लोगों में बंटता है। नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट रीसेल होता है। यहाँ पे हमारा डायरेक्ट रीसेल होता है, डायरेक्ट हम सेल करते हैं। प्रोडक्ट रीसेल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं अभी 6 से हूँ तो इसको ऐसे समझेंगे कि हमको मार्जिन जो मिलेगा वो 30% का मिला, है ना। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर का रैंक 2A लेवल है तो उसको मिलेगा कितना, 10% का। तो वो माल मेरे से लेके बेच सकता है और मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को डायरेक्टली मैं सेल कर सकता हूँ, उसके इन्वेंटरी में शो नहीं करेगा। बात समझे यहाँ पे, क्लियर है या नहीं है? है ना, कि हमारा रैंक 6A हो गया, हमको 30% मैंने कंपनी से ले लिया, 30% का मार्जिन पे 3 लाख का मैंने मान लिया, 10 लाख का मान लिया। अब 2A वाला मेरे से लिए, अच्छा तेरा रैंक कितना है, 2A, तुमको 10% मिलेगा, 3A तुमको 15% मिलेगा, है ना। इसमें क्या होता है कि जो बड़े रैंक वाले लोग होते हैं वो सिर्फ पैसा बनाते हैं, और ये वाला पैसा जो होता है, जो प्रोडक्ट बिक रहा है, रीसेल कर रहा है, वो कंपनी के पास कोई काउंटिंग नहीं होती उसकी। तो जिस तरीके से उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर वाले लोग होते हैं वही ग्रो करते हैं और नीचे वाले उससे लेकर के थोड़ा बहुत जो भी पैसा होता है कमाते हैं। चूँकि हमारा, जब तक आप कंपनी में डायरेक्टली पैसा नहीं ट्रांसफ़र करोगे वो आपको प्रोडक्ट आएगा नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी कंपनियाँ क्या होती है, लिमिटेड ज्योग्राफी होती है, सिर्फ इंडिया में कर सकते हो या यहाँ कर सकते हो, वहाँ कर सकते हो। हमारा जैसे जानते हैं कि हमारा प्रोडक्ट 180+ कंट्री में चल रहा है ना। मतलब वन टाइम द मोमेंट आप डिस्ट्रीब्यूटर बने, आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि आपको कितना बड़ा पावर मिल गया है। एक बंदे को मैंने डेमो दिया, उसका कोई रिश्तेदार दुबई में था, बोला सर मैं दुबई में बेच सकता हूँ। बोला हाँ बोलो ना अभी। मतलब आप अभी डिस्ट्रीब्यूटर बने, आपके पास इतनी बड़ा मतलब सपोर्ट सिस्टम मिल गया कि भी आप जा करके इसको सेल कर सकते हो। एक प्रोडक्ट को आपको सिर्फ इंडिया से USA भेजने में कितनी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, पानी छूट जाता है ना। और आप कंगन मशीन के साथ जुड़ते के साथ, इनैजिक के साथ, अब भी बोला कल बिलिंग हो जाएगा USA में। कितना बड़ा, मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप सोच नहीं सकते। सिस्टम बना के आपको दिया हुआ है, आपको यूज कैसे करना है ये आपको जानना है। एट द सेम टाइम लोग बोलते हैं मशीन नहीं सही है या कंपनी सही नहीं है। भाई आप एक कंट्री को बेवकूफ़ बना सकते हो, एक साथ में 150+ कंट्री को बेवकूफ़, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मोटी मोटी बात, छोटी छोटी बात उन लोगों को समझाओ कि सर अगर आपको लग रहा है USA में हमारा 7 ऑफिसेज है, 7 ऑफिस है, एक हेल्थ प्रोडक्ट वहाँ लॉन्च करने में आप जाके कर लो, एंटीबायोटिक, कितनी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है। हम बोलते हैं हमारा मेडिकल डिवाइस और हेल्थ प्रोडक्ट है, और USA में सबसे ज़्यादा ये मशीनें जाती हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। बोले सर समझने के लिए इशारा काफ़ी है, मैं को आप इतना बता दे रहा हूँ, आप समझो। ट्रेडिशनल MLM कंपनी में क्या होता है, पैसा जो ऊपर से बंटता है, बचा तो नीचे वाले को मिलेगा, है ना। मतलब 6A 6A2 डैश वाले से वहां से बंटना शुरू हुआ, नीचे वाले का रैंक कम है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इनैजिक में किधर से बढ़ता है पैसा, नीचे से बढ़ता है, बचा तो
ऊपर वाले को मिलेगा नहीं तो। ये सब बेसिक फर्क डिफरेंसेस है ना। इस हाँ हाँ नहीं, अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस एट द वो वैसा मुझे नहीं लगता कि कोई कंट्री, चूंकि जहाँ पे हम नहीं बेच सकते हैं वहाँ पे उसका सर्विंग कंट्री होता है, वहाँ दूसरी जगह से चला जाता है। जैसे पहले इंडिया में नहीं था तो इंडिया का सर्विंग कंट्री मलेशिया था, तो मलेशिया से आ जाता था। तो ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज कवर है। और जब एक आध कंट्री वैसा आएगा तो फिर कंपनी में बताएंगे ना, भाई मुझे यहाँ भी बेचना है, नहीं समझे? हाँ 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 ठीक है। तो यहाँ पे क्या मार्जिन ऊपर से फ्लो नहीं, नया कंट्री शुरू करने वाला है एक्चुअली। सही है, गुड प्लान, गुड प्लान। क्या? हाँ कर लेंगे, वैसा कोई इशू नहीं। आप बोलो ना, अपन लोग बात भी करेंगे। भाई अपने को नया कंट्री अपनी टीम को क्रैक करनी है, आप पता लगाओ, तो अच्छी बात है ना, बात करेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जहां मार्जिन ऊपर से फ्लो होता है, ऊपर वाले लोग ज्यादा पैसा बनाते हैं, नीचे वाले लूज करते हैं मनी को। और मैंने पहला प्लान यहां पे ऐसा देखा है कि आप अपने सीनियर को पैसे में और रैंक में कभी भी क्रॉस कर सकते हो। अभी तक का ऐसा एक भी प्लान नहीं है जो, अब उसका लाइव एग्जाम्पल होता है। नरेश जी हमसे पहले 6 से बने, है ना, मैं इनका अपलाइन। तो जो शाहिद बोल रहे थे आपको बाई हार्ट अच्छा रहना पड़ेगा। अगर नरेश जी हमसे पहले बन गए 6 से और अगर हमको खराब लगा तो भाई प्रॉब्लम है, कुछ हाजी अली में जाके करना पड़ेगा कि भाई मेरा दिल अच्छा कर, ऐसा खराब क्यों लग रहा है ना। अच्छा हम नहीं बन सके, चलो नरेश जी बन गए यार, बहुत खुशी की बात है, मिठाई बांटो, देखता है ऊपर वाला, आप बन जाओगे। अगर आपके दिल में प्रॉब्लम हो रही है, दिल में कुछ कुछ होता है, इलाज करना पड़ेगा भाई उसका। अच्छा मैंने उस पर एक भी शेर भी लिखा था कि क्या है, थोड़ा सा भूल रहा हूं मैं, इंशाल्लाह याद आ जाएगा। जिसके अंदर हो हसद, हाँ, हमको जो लोग तजर्बेकार मिलते थे उस पर मैंने एक शेर लिखा था कि खुद को जो तजर्बेकार कहते हैं, तजर्बेकार मतलब एक्सपीरियंस्ड, कुछ भी बोलो चला मेरे को सब आता है। तो खुद को जो तजर्बेकार कहते हैं, ऐसे को ही तो हम बेकार कहते हैं। चूंकि तजर्बेकार को तजर्बेकार कहना नहीं, उसका दिखता है एक्सपीरियंस। वो कहा गया है कि इंसान एक दुकान है और जुबान आपका ताला है, जब खुलता है तो पता चलता है दुकान कितनी महंगी है। तो मैंने कहा था कि खुद को जो तजर्बेकार कहते हैं, ऐसे को ही तो हम बेकार कहते हैं। और जिसके अंदर हो हसद और बेवफाई, हसद मतलब जलन, बेवफाई मतलब सब जानते हैं। जिसके अंदर हो हसद और बेवफाई, सबसे ज्यादा हम उसे बीमार कहते हैं। भाई शुगर तो ठीक हो जाएगा, कंगन पी लेंगे, डायबिटीज तो ठीक, उसको कैसे करोगे, चादर चढ़ाना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा, है ना, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे ये सिस्टम है कि पैसा नीचे से जाता है, मतलब नीचे वाले लोग। और आपको और एग्जांपल दूंगा, आज हमारे जो राजन जी हैं, राजन सर हमारे 682 हाँ -5 हैं, उनके अपलाइन कौन है, उनका रैंक क्या है, -4। अगेन एक एग्जांपल, मतलब हम जो बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं कि किताबों से पढ़े और बोल रहे हैं, लाइव एग्जांपल आपके सामने। अगर आपको इस बिजनेस में ग्रो करना है तो अपने सीनियर पे डिपेंडेंसी 0 कीजिए आप, है ना। क्योंकि आप ये सोचो कि हमको सबसे आगे जाना है, और इसलिए नहीं, किसी को दिखाना है इसलिए नहीं,
हमको पैसे कमाना है, बाजू वाला को दिखाना इसलिए नहीं, मेरी फैमिली को चाहिए, मेरे माँ को चाहिए, मेरे बाप को चाहिए, मेरे को चाहिए, इसलिए। दूसरे को काहे को इतना इंपॉर्टेंस देने का, इसको दिखाने के लिए अपनी एनर्जी क्यों लॉस करें। सबका जीने का अलग अलग तरीका है, मेरा इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। ये अगर कोई बोलता है कि सर MLM आपका प्रोडक्ट है ट्रेडिशनल में, तो कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो MLM की है और उसका प्रोडक्ट 1 लाख से ज़्यादा का है? नहीं ना। तो जिस प्रोडक्ट का टिकट साइज वैल्यू हाई होगा, उस इंडस्ट्री, उसका मार्केटिंग का तरीका हमेशा डायरेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आज हम फ्लैट बेचते हैं 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 2 लाख, 20 लाख, डायरेक्ट बेचते हैं ना। इंश्योरेंस, LIC डायरेक्ट बेचते हैं। तो जब आपका प्रोडक्ट का टिकट साइज हाई होगा, तो आपका नेचर जो होगा सेलिंग का, वो डायरेक्ट में ही जाएगा। आप ये देखना। तो हमारा डायरेक्ट सेलिंग इसलिए है कि हमारा प्रोडक्ट को समझाना पड़ता है, हमारा प्रोडक्ट को दिखाना पड़ता है, और हमारे प्रोडक्ट को सामने वाले को एक्सपीरियंस करवाना पड़ता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल से बिक ही नहीं सकता है। करेक्ट ना। तो ये हमारा प्रोडक्ट इटसेल्फ बोलता है कि भैया हम डायरेक्ट सेलिंग में ही जाएंगे। जो चैनल हम अडॉप्ट करेंगे वो डायरेक्ट सेलिंग से ही करेंगे। कोई रियल एस्टेट का एजेंट डिस्ट्रीब्यूशन से अपने फ्लैट को बेच सकता है क्या? आप सुमित जी, इसमें भी वो डिस्ट्रीब्यूशन से चलता है क्या? पैकेज, हॉलीडे पैकेज डायरेक्ट है, डायरेक्ट फ्लाइट कर देते हैं ये बैंकॉक का। इनडायरेक्ट है ही नहीं, है ना। हाँ, हम जो बोलेंगे रियल ही बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लिया किसी भी MLM कंपनी में हम जाते हैं, मैक्सिमम आपका प्रोडक्ट क्या होता है? 1000, 2000, 3000, बराबर। अब जुनैद एहसानी 1000 रुपये का प्रोडक्ट बेचेगा? साला अपने आप में क्वेश्चन। जरा लेके जाए 3 लाख का प्रोडक्ट, हम तो सोच रहे 15-20 लाख का हो तो ज्यादा मजा आएगा। मतलब प्रोडक्ट उठा कौन रहा है? जुनैद एहसानी। अब मैं बोला सर 2000 का प्रोटीन आप खरीदो, आपका कॉन्स्टिपेशन खत्म। बेच दिया, 20% का मुझे मार्जिन मिला 2000 में। कितना मिला भाई? 400 रुपया। यहां से ट्रैवलिंग करके अंधेरी 2 घंटा, शाम का टाइम आने का 3 घंटा, 5 घंटा, 400 रुपया। पर्सनालिटी को सूट भी तो करना चाहिए प्रोडक्ट ना, है ना। तो अगर हम 10 लाख का प्रोडक्ट बेचते हैं जिसका टिकट साइज 1000 है, तो हमको 1000 प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा और तब जाकर के 10 लाख होगा, बराबर। तो 10, और यहां पे अगर हम 3 मशीनें बेचते हैं ऑन एन एवरेज, छोटे बड़े मिला के, तो हमारा 10 लाख हो जाएगा। क्या हम 1000 प्रोडक्ट बेच सकते हैं या फिर 3 कैंगन मशीन बेच सकते हैं? क्या बेचना चाहिए डिसाइड हमको करना। अगर हमको ज्यादा पैसा चाहिए तो हमको बड़ा, मतलब 10 ऑल्टो बेचने से अच्छा एक जगुआर बेच दो भाई, है ना। हाँ, 100 सोनार की 1 लोहार की। तो बड़ा प्रोडक्ट बेचते हैं, और प्रोडक्ट भी वैसा कि जो मज़ा आए बेचने में, लोगों को दिखाने में मज़ा आए, और दमदार हो, हमारी इज्जत तार ना हो, मतलब कि क्या दे दिया, है ना। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं इस बिज़नेस को फुल टाइम अडॉप्ट इसलिए किया कि ये प्रोडक्ट ही स्टार्ट होता है 2,20,000 रुपया से। चूँकि मेरा मानना है कि आप 1000 का प्रोडक्ट बेचो या 1 लाख का प्रोडक्ट बेचो, मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी। अगर कोई बोलता है कि 100 रुपये का किताब तुरंत बिक जाएगा, मैं आपको देता हूँ 100 रुपये की किताब। मोहम्मद भाई पहले आप बुक भी सेल करते थे ना, हाँ, आप 100 का बेच के दिखाओ, पसीना छूटेगा, है ना। तो बेचने में मेहनत उतनी ही लगनी है जितना हम इसको बेचने में, उल्टा इसमें कम मेहनत लगेगा। जाएंगे अपने अच्छे से, चूंकि मार्जिन भी तो दिख रहा है ना अपने को। एसी कार में गए, वो सब मेंटेनेंस कहाँ से आएगा, हाँ। चलिए,
ट्रेडिशनल एमएलएम कंपनी में क्या होता है, आपको स्ट्रक्चर बनाना मैंडेटरी होता है, और जब आपका एक स्ट्रक्चर बनता है तो उस स्ट्रक्चर पे आपका पैसा मिलता है, करेक्ट ना। 2 के नीचे 1 नहीं आया, 1 के नीचे 3 नहीं आया तो आपका ये स्ट्रक्चर पूरा नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं बेचते हैं, हम प्रोडक्ट बेचते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी अगर प्रोडक्ट बेचता है उस पर हमको मार्जिन आएगा, चाहे किसी भी स्ट्रक्चर में बिके, है ना। उसमें क्या होता है, अगर आपका स्ट्रक्चर पूरा नहीं होता है तो जो आप नीचे बेच रहे हो उस पर मार्जिन भी कहीं से मिस होता है। हमारे में वो है ही नहीं, जिधर बेचो लेफ्ट राइट सेंटर प्रोडक्ट बिका, पैसा आना है। बहुत सारे लोग दिमाग लगाते हैं कि मेरे को प्लान समझाओ, मैं प्लान समझा नहीं। हमारे अपलाइन गुरुजी हैं, मैंने इनसे प्लान पूछा ही नहीं। कभी पूछा गुरुजी? सेल्स में रह के मैंने एक ही चीज सीखा था, भैया प्रोडक्ट बेचोगे तो मार्जिन मिलेगा, देख लेंगे ना कितना आता है। अब बेचोगे नहीं, आप पूरा प्लान समझ गए, क्या मतलब है यार। प्लान समझना है तो बेच के समझो। प्रोडक्ट अच्छा है ना, थोड़ा बहुत कम बेसी भी मिलेगा, एडजस्ट कर लेंगे ना, मिलना चाहिए। तो जब तक हम बेचेंगे नहीं तब तक हमको कुछ मिलेगा नहीं। तो ये स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से, कोई भी बोलता है तो ये सब आप उसको चीजें बताइए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि और सारे एमएलएम कंपनी में क्या होता है, डी रैंकिंग भी होती है, हर महीने 0 से चालू करना पड़ता है ना। ये तो वही हो गई कि पिछले महीने तेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, बढ़िया, इस महीने अच्छा नहीं, PIP। हाँ, क्या हो गया, तेरा ध्यान नहीं है काम पे, सुबह लेट भी आता है ना। परफॉर्मेंस मतलब 3 महीने में निकाल देंगे तुमको, इन शॉर्ट ये है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो निकाल देंगे। एक तो हम इतनी मेहनत से, अगर यहाँ पे भी वही हो कि हर महीना हमको 0 से स्टार्ट करना पड़े, तो उससे अच्छा है ना कि जॉब करे भाई। क्या सुकेश जी, फिक्स तो पगार तो मिलेगी, जी लेंगे उसमें। तो यहाँ पे कोई डी रैंकिंग नहीं है, मतलब वंस यू रीच, मतलब -3 आप पहुंच गए तो ऐसा नहीं है कि हम नीचे आएंगे। कोरोना में मैं 1 महीने घर में जाके रहा, है ना। 15-16 साल के बाद में पता चला जिंदगी भी एक चीज होती है। बोला यार ये तो अजब अजब एक्सपीरियंस हो रहा है। हाँ, मजा आ गया, मजा। तो 15 साल में पता ही नहीं चला सुबह कब होती थी, शाम कब होती थी। सुबह उठा, फटाफट ऑफिस जाओ, रात में 10-11 बजे तक आना, मतलब अजब ही चीज़ चल रहा था। हमारे भाई कब बड़े हो गए, बहन कब बड़ी हो गई, समझ में नहीं आया 15 सालों में। अभी जा कर के देखे 1 महीना रहे ना तो दुनिया ही बदल गई एकदम। तो खैर पहले आना चाहिए था, ये बिजनेस पहले मिलना चाहिए था, लेकिन सबको कहा गया ना, वक्त से पहले तकदीर से ज़्यादा। और अगर आज आपको ये कैंगन मिला है तो ये आपकी किस्मत है, इस बात को मान लीजिए आप। तो डी रैंकिंग नहीं होता है, मतलब भैया आज हम जो मेहनत करेंगे और वो मेहनत पे अगर हम 20 लाख 25 लाख रुपया आज हम कमा रहे हैं तो वहाँ से नीचे नहीं जाएंगे। एट द सेम टाइम लाइफ टाइम तक हमको यहाँ कमाने की अपॉर्चुनिटी है। एट द सेम टाइम सिर्फ लाइफ टाइम ही नहीं, हम अपने जनरेशन को ये इनकम, ये बिजनेस हैंड ओवर करके दे सकते हैं, है ना। तो आज हम तो अपने लिए काम कर ही रहे हैं, साथ साथ जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे अच्छे से, उसकी ज़िंदगी अच्छे से सेट हो। बहुत सारे पेरेंट्स हैं बोलते हैं यार मेरे को क्या करना, अब हमारे बच्चे अच्छे से हो। तो अगर आप चाह रहे हो कि हाँ हम अपने बच्चे के लिए कुछ छोड़ करके जाएं, जो आपके बच्चे को लगे कि हमने कुछ अच्छा, यानी हमारे एक कहा गया ना, लालू यादव हमारे बिहार में हैं, उनके बेटे लोग काफ़ी कामयाब हो चुके हैं। तो एक बाप बोलता है अपने बेटे से कि बेटा पढ़ाई अच्छे से कर, तो बेटा रिप्लाई करता है पापा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, बाप लालू की तरह होना चाहिए। है ना। तो हमको ये देखना है कि अपने बच्चे को सिर्फ डांटते रहना है कि एक अच्छा गार्जियन भी उसको फ्यूचर में कुछ करके दे, है ना। मतलब आप बिजनेस को सेटअप करो, आप अपनी फैमिली को भी देख रहे हो, अपने पेरेंट्स का भी केयर कर रहे हो, एट द सेम टाइम
अपने बच्चे के लिए भी कुछ अच्छा छोड़ के जा रहे हो। यहाँ पे थोड़ा सा और मैं 2 मिनट लूँगा कि कोई भी बिज़नेस हो, वहाँ पे अगर हम उस बिज़नेस को इस्टेब्लिश करते हैं तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो बिज़नेस आपका जो लड़का है वो नीचे नहीं करेगा या उसको सही से लेके चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डॉक्टर हैं, आपने क्लिनिक खोला, आपका बच्चा डॉक्टर है तभी उसको देख पाएगा, नहीं तो नहीं देख पाएगा। कोई भी XYZ बिजनेस, मान लिया आपका गारमेंट का बहुत बड़ा बिजनेस है, जैसे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, दोनों को धीरू भाई अंबानी ने दिया। मुकेश अंबानी आज कहाँ, अनिल अंबानी, गारंटी नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में यह गारंटी है कि अगर आप -3 पे छोड़ के गए तो नीचे नहीं आएगा। तो सीरियस हो जाइए, काम कीजिए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। बिफोर यू आंसर दैट, मैं कभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ कि अचानक मैंने इनको फ़ोन किया, मतलब कि सर कहाँ हो? बोला पटना में। अरे अबे कल तो बॉम्बे में थे, 2 दिन पहले अचानक पटना। बोला अम्मी का फ़ोन आया, बकरी था, बोले आ जाओ। तो बस 2 घंटे में टिकट बुक किया, पहुँच गया। बोला इसी दिन के तो नौकरी छोड़ करके ये बिज़नेस किया था, कौन सा अप्रूवल लेना था, कौन सा मेल करना था बॉस को, राइट? कितनी बड़ी बात है ये कि माँ ने बोला और अगली फ्लाइट से पहुँच गए। ये है फ़ायदा इस बिज़नेस का, राइट? करेक्ट। एक्चुअली ये जो वजूद में आया कि हमको नौकरी छोड़ना है ना, तो जब मैं जॉब कर रहा था महाराष्ट्र में तो मेरी माँ बीमार पड़ी, तो मैंने लीव अप्लाई किया, लीव रिजेक्ट हुआ। बोला साला अब क्या करें, अब बैठे चाय पिए, कोई फिल्म लगी हुई थी, जाके देखे वहाँ पे, है ना। हाँ नहीं ऐसी कोई देख लेते हैं, कोई फिल्म वगैरह वैसा होता है, तो वैसा कुछ नहीं, कोई प्लानिंग नहीं होती है, चलो मूड खराब है फिल्म देख लें। तो मुझे उस वक्त लगा कि भाई अभी तो मेरे माँ बाप सही है, कल के डेट में जब उनको हमारी ज़रूरत होगी और उस वक्त मैं लीव अप्लाई करूँ, उस वक्त ये मैं बोलूँ कि मेरे को लीव रिजेक्ट हुआ, तो यार बहुत तकलीफ हो जाएगी, है ना। देन आई डिसाइडेड कि भाई ऐसा काम तो नहीं करेंगे, जब हमारे माँ बाप को हमारी ज़रूरत हो, जब हमको उनकी ज़रूरत थी तो वो तो अपने दिलो जान से हमको पाले, टाइम दिए, और जब उनका टाइम आया तो हम बोल रहे हमारे पास टाइम नहीं है, तो उन्होंने अपना हक अदा किया, अब हमारा टाइम है, हमने खोजा, ऊपर वाले ने दिया। तो माँ का कॉल आया, वही हाँ 9:30 को मैं कुछ काम कर रहा था, तो बोले कि ये बकरीद में नहीं आ रहा है क्या? बोले नहीं आप करो ना। बोले नहीं आ जाओ। मैं फट से देखा, उसी वक्त बात करते करते टिकट कर लिया। बोले चलो चलते हैं, चलो बुलावा आया है माँ ने चलिए। सर आपको एक लाइन ऐड कर दीजिए इंडिपेंडेंट होने के लिए, जो आपने मुझे बोली थी इसके सामने कर दीजिए, तो थोड़ा जो नए नए उनके लिए भी हो जाएगा। क्या इंडिपेंडेंट के लिए? साखी वाला। हाँ हमारे सोनू साहब हैं, 2.5-3 साल के बाद मशीन ली इन्होंने, तो इनको भी बहुत कायदे से मैंने उतारा गिलास में, शीशे में, है ना। जब मैं TSM था मुमरा में, तब गए थे साहब के पास, पहला मीटिंग एकदम ऐसा, अरे सर क्या है आपका, तो इधर नेटवर्क ही नहीं है एयरटेल का, क्या मैं बेचूं? मैं बोला ठीक है, जिस दिन नेटवर्क होगा उसी दिन आएंगे। तो जिस दिन नेटवर्क आया उसी दिन मैं पहुंचा। तो सोनू साहब ने यह बिज़नेस स्टार्ट किया, तो मेरे को 2 बार 3 बार डेमो के लिए बुलाए। तो मैं बोला देखो सोनू साहब, अगर इस बिज़नेस में ग्रो करना है ना, तो आपके 2 बैसाखी है, एक इनके अपलाइन, एक सुपर अपलाइन जुनैद एहसानी। बोले एक इधर बैसाखी है, एक इधर बैसाखी है ना। बैसाखी के भरोसे आप चल सकते हो, दौड़ नहीं सकते हो। पहले दोनों को फेंक डालो आप, इधर से राहुल खरे, इधर से जुनैद एहसानी, फिर दौड़ने लगोगे। तो उस दिन से आज तक मुझे डेमो के लिए कभी नहीं बुलाया इन्होंने, और अभी तक कितना डेमो दे चुके हैं? 20+ दे चुके हैं। 3 क्लोजर हो गया इनका, है ना। एक तो सो किधर है, सामने बैठे हुए हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अपने बिजनेस का ओनरशिप लो। आप ख्वाब आपके हैं तो पूरा तो आपको ही करना पड़ेगा। शाहिद अख्तर, जुनैद एहसानी आएंगे जाएंगे, है ना, बट करना आप ही को है। तो लाइफ फुल चॉइस है भाई, जो चूज़ करना है करो। सुन करके हम चीज़ों को हटा दें या सुन करके उस पर अमल करें, हाथ
हमारे हाथ में चीज़ें हैं। थैंक यू।